हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सूक्त 24 सामवेद ओम भूर्भुव सामवेद ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्त 24 ऋषि भारद्वाज बृहस्पत्य देवता इंद्र छंद दृष्टुपम। हे इंद्र देव, तुम संग्राम क्षेत्र में उत्तम मध्यम तथा छोटे राक्षसों से हमारी भली भांति सुरक्षा करो। हे इंद्र देव, तुम श्रेष्ठ हो, हमको भोग अन्न से परिपूर्ण करो। हे इंद्र देव, तुम हमारी बंधनों द्वारा सेना को समाप्त करने वाली हमारी सेनाओं की सुरक्षा करते हुए आक्रमण को निष्फल करो। अनुष्ठान आदि कर्म करने वाले मनुष्य के कर्मों में बाधा डालने वालों को समाप्त करो। हे इंद्रदेव, निकट या दूर से जो रिपु हमारे सम्मुख आकर हिंसा करना चाहता है, उन रिपुओं को अपनी शक्ति से समाप्त करो। इनकी वीरताओं को समाप्त करो, इन्हें भगाओ। हे इंद्रदेव, तुम्हारा कृपा पात्र पुरुष वीर रिपुओं को समाप्त करने में समर्थ होता है। ये दोनों पक्ष वाले संतान जल और उपजाऊ धारा के लिए युद्ध करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे संग युद्ध कर सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, चाहे वह कैसा ही रिपुओं का सामना करने वाला विजय प्राप्त करने वाला योद्धा क्यों न हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारा कोई देशी नहीं है, तुम इनमें महान उत्तम हो, जो मनुष्य रिपुओं को रोकने को या दासों से परिपूर्ण महान गृह के लिए परस्पर लड़ते हैं। दोनों में वही मनुष्य स्थान पाता है जिसके अनुष्ठान में ऋतुवजगण इंद्रदेव के लिए अनुष्ठान करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे वंदना करने वाले जब कांपने लगे तभी तुम उनकी सुरक्षा करो। हे इंद्रदेव, हमारे जो महान मनुष्य तुम्हें प्राप्त करने वाले हो, तुमने दुख से बचाओ। हे इंद्रदेव, जिनकी प्रार्थना करने वालों ने हमको पूर्व भाग में स्थापित किया, तुम उनकी सुरक्षा करने वाले बनो। हे इंद्रदेव, तुम श्रेष्ठ हो, रिपुओं को मारने के लिए समस्त बल तुम में केंद्रित हुए हैं। हे इंद्रदेव, देवों ने तुम्हें रिपुओं को पराजित करने वाली शक्ति दी है। हे इंद्रदेव, इस प्रकार उत्साहित करो, हिंसा करने वाली राक्षसी सेना को तुम हमारे लिए अधीन करो। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारे वंदनाकारी भरद्वाज जन से परिपूर्ण घर प्राप्त करें। सूक्त 25 ऋषि भारद्वाज बृहस्पत्य देवता इंद्र छंद दृष्टुपम। हे इंद्रदेव,
लाभ के लिए हम प्रार्थना करने वाले तुम्हें सोमरस से सिंचते हुए तुम्हारा आह्वान करते हैं। तुम अपने आह्वान को सुनो। जब वीरगण संग्राम के लिए जाए तब उनकी भली प्राप्ति सुरक्षा करना। हे इंद्रदेव, महान अन्न की प्राप्ति के लिए अन्नमान होकर भरद्वाज तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम सज्जनों की रक्षा कर दुष्टों की मारने वाले हो। भरद्वाज तुम्हारा आह्वान करते है। मुष्टिका द्वारा ही रिपुओं का पतन कर देते हैं। जब ये गौओं के लिए युद्ध कराते हैं तब तुम्हारे सहारे रहते हैं। हे इंद्रदेव, अन्न प्राप्ति के लिए तुम भार्गव ऋषि को शिक्षा दो। हविदाता के लिए तुमने सुषणासुर को समाप्त किया था। तुमने अतिथि गौ को सुख देने के लिए संबरासुर का शीश काट डाला था। आपने को अमर समझता था। हे इंद्रदेव, तुमने ब्रह्म सम्राट को युद्ध साधक रथ दिया। जब वे 10 दिनों तक रिपु से युद्ध करते रहे तब तुमने उनकी सुरक्षा की थी। बेताशा के सहायक होकर तग्रासुर का वध किया था। तुमने प्रार्थना करने वाले तुझी सम्राट को समृद्ध किया था। हे इंद्रदेव, तुम बैरी नाशक हो। तुमने प्रशंसनीय कार्यों का संपादन किया है। हे पराक्रम इंद्रदेव, तुमने सैकड़ों और सहस्त्रों संबर की सेनाओं को चीर डाला। तुमने यज्ञादि के हिंसक संबरासुर का हनन किया और तुमने दियोदास की दिव्य सुरक्षा की। हे इंद्रदेव, श्रद्धापूर्वक किए गए अनुष्ठान कार्यों द्वारा सोमरस से मुदित होकर तुमने तभेदे सम्राट के लिए चुमुरी का नाश किया है। हे इंद्रदेव, तुमने पाठिनस को रजी नामक कन्या प्रदान की थी। तुमने अपनी मति से 60,000 पराक्रमियों को एक समय में ही समाप्त किया था। हे वीरों के सखा इंद्रदेव, तुम त्रिलोकों के रक्षक और रिपुओं के विजेता हो। प्रार्थना करने वाले तुम्हारे द्वारा दिए गए सुख और शक्ति की विनती करते हैं। हे इंद्रदेव, हम भरद्वाज तुम्हारे द्वारा दिए गए महान सुख और शक्ति को आपने प्रार्थना करने वालों के संग पाए। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारे सखारों प्रार्थना करने वाले हैं। धन लाभ के लिए किए गए इन श्लोकों से हम तुम्हारे स्नेह के पात्र हो। प्रद्रन के पुत्र छद्श्रे रेपुओं का हनन कर तथा धन प्राप्त कर सबसे अधिक स्वर्गवान और संपन्न बने। सुख छवे ऋषि भरद्वाज बृहस्पति देवता इंद्र चंद्र दृष्टुपन सोम से परिपूर्ण होकर इंद्रदेव ने क्या किया? सोमपान करने और सोमरस से मित्रता करके उन्होंने क्या किया? प्रसेन और नवीन वंदना कार्य हुई। तुमसे क्या पाया? सोमपान से पुष्ट होकर इंद्रदेव ने सुंदर कार्यों को किया। सोमपान के बाद उन्होंने महान कार्य किया। सोम से मित्रता होने पर शुभ कर्म किया। इंद्रदेव, प्राचीन और नवीन वंदना करने वालों ने मुझसे महान कर्मों को प्राप्त किया था। समृद्धि संपन्न इंद्रदेव, तुम्हारे तुल्य अन्य किसी की महिमा का हम सभी को ज्ञान नहीं। तुम्हारे समान वैभव और धन को भी हम नहीं जानते। हे इंद्रदेव, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य कोई भी प्रदर्शित नहीं कर सकता। इंद्रदेव, तुमने जिस वीरता से भरसिक नामक राक्षस की पुत्र को मारा था, तुम्हारे उस वीरता को क्या हम नहीं जानते? हे इंद्रदेव, शक्ति पूर्वक उदात तुम्हारे वज्र की घोर ध्वनि से ही बलवान वर्षिक के पुत्र विद्रोह हो गए। इंद्रदेव ने सम्राट क्षयमान के पात्र आभ्यावती को अक्षय धन प्रदान करते हुए वर्षिक के वंशज बृजीवान के पुत्रों को इंद्रदेव ने मार डाला। वर्षिक के पुत्र मारे गए थे। हे इंद्रदेव, तुम असंख्य मनुष्यों द्वारा आहूत हो। तुम्हें संग्राम में हरा कर अन्य कीर्ति प्राप्त करने की आशा वाली अनुष्ठान पात्रों को तोड़ने वाले तथा कवच धारण करने वाले वर्षिक के 130 पुत्र धावा बोलते हुए एक संग ही पतन को प्राप्त हुए थे, जिनके घोड़े क्षितिज धारा के मध्य चलते हैं।
वे इंद्रदेव जग सम्राट के आगे दुर्वसु सम्राट को अर्पित करते। उन्होंने देववाहक वंशीय सम्राट अभयवर्ती के निकट वर्षे के पुत्रों को अधीन कर लिया था। हे अग्नि अत्यंत दान करने वाले, राष्ट्रीय अनुष्ठान करता चायमान के पुत्र अभिवर्ती ने हमें दासियों से युक्त रथी और 20 गवे प्रदान की। बहुब्रीही वंशीय अभयवर्ती की इस दक्षिणा को कोई नाश नहीं कर सकता। सूक्त 27। ऋषि भरद्वाज बृहस्पतम देवता गाव इंद्र छंद दृष्टुपम जगदीय निष्ठुपम। गवे हमारे घर में पधार कर हमारा मंगल करे, वे हमारे गोष्ठ में प्रवेश करते हुए हर्षित हो। इस गोष्ठ में विभिन्न रंगों की गौ संतानवती होकर इंद्रदेव के लिए उषा काल में दूध दे। हे इंद्रदेव, तुम स्नान करता और वंदना करने वाले को अभिलाषी धन प्रदान करते हो। तुम उनको सदैव धन देते हो, उनसे अपने धन कभी नहीं देते हो। वे इंद्रदेव निरंतर धन बढ़ोतरी करते हैं और अपनी इच्छा करने वालों को रिपु द्वारा न मार सकने योग्य स्थान में शरण देते। हमारे गवे समाप्त न हो, उन्हें चूर न छुराए, रिपुओं के हथियार उन पर न गिरे। गौ के स्वामी जिन गौ को इंद्रदेव के ये देते, गौ से युग ये चिरकाल तक सुखी रहे। अनुष्ठान के लिए घोड़े उन गौओं को न पा सके। अनुष्ठान करने वाले यजमान की गवे अस्वाधीनता से विचरण करती रहे। गवे हमारे लिए धन रूपी हो, इंद्रदेव हमको गवे प्रदान करते हैं। गवे हवियों में मुख्य स्वरूप भोजन द गवे इंद्रदेव रूप होती है, जिन्हें सदा युक्त हम चाहते हैं। हे गौ, हमको पुष्ट करो, तुम हमारे कृषि रुग्णदेव को सुंदर बनाओ। तुम कल्याण में धौनी कर दे वाली हो, हमारे गृह को कल्याणकारी बनाओ। हे गौ, अनुष्ठान मंडप में तुम्हारा श्रेष्ठ अन्न की हे कीर्ति प्राप्त करता है। हे गौ, तुम संतानवती हो, सुंदर घास भक्षण करो और सुख प्राप्त कर तालाब आदि का सख्त जल पान करो। तुम्हारा स्वामी चोर न हो, हिंसक तुम्हारा शासन न करे। ईश्वर का समय रोग अस्त तुमसे दूर ही रहे। हे इंद्रदेव, तुम्हारी शक्ति के लिए गौ को पुष्टि स्वीकृत हो और गौ में गर्भ धारण वाली खंभों की शक्ति अस्वीकृत हो। सूक्त 28। जिसे भरद्वाज बृहस्पति देवता इंद्र चंद्र दृष्टुपम। है मनुष्य, तुम्हारे ऋतवत गण सखा भाव से इंद्रदेव की सेवा करते, ये महान श्लोकों का उच्चारण करते हैं। उनकी बुद्धि सुंदर तथा उदार है, क्योंकि हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव धन देते। इसलिए सुरक्षा के लिए उन महान इंद्र का अर्चन करो, जिस इंद्रदेव के द्वारा मनुष्यों की भलाई करने वाला धन एकत्रित होता है। जो इंद्रदेव रथ पर सवार होते हैं, जिनके हाथों में रस्सियां नियमित रहती है, जिन्हें सेचन समर्थ घोड़े रथ में जुड़कर वहन करते हैं, इंद्रदेव की वंदना करते हैं। इंद्रदेव समृद्धि प्राप्ति के ये भरद्वाज तुम्हारे चरणों में अपनी सेवा भेंट करते हैं। तुम अपने पराक्रम से रिपुओं को पराजित करते हो। हे सभी में मुख्य इंद्रदेव, तुम सभी के दर्शनों के लिए सुंदर और सदैव चलने योग्य रूप धारण करके सूर्य के तुल्य विचरण करते हो। अभी सुक्त होने पर सोम को भले भ्राते मिश्रित किया जाता है। उससे तैयार हुए होने पर पकाने योग्य पुरोडास का पाक किया जाता है। भले हुए जो हव्य के लिए तैयार होते हैं, हवे रूप यज्ञ के तैयार करने वाले ऋतुज्ञ श्लोकों से इंद्रदेव की प्रार्थना करते। यह श्लोक उच्चारण करते हुए इंद्रदेव की निकटता प्राप्त करते हैं। इंद्रदेव, तुम्हारी शक्ति का पार नहीं पाया जाता। क्षितिज और धरा श्रेष्ठ शक्ति से डर जाते हैं। जैसे गौओं का पोषण करने वाला जल से गौओं को संतुष्ट करता है, वैसे ही प्रार्थना करने वाले तृप्तिदायक हवियों द्वारा हम दिवस अनुष्ठान करते हुए तभी संतुष्ट संतृप्त करते। वे हरिनाशिका वाले श्रेष्ठ इंद्रदेव इस प्रकार अनुष्ठान में आहूत किए जा सकते हो। इंद्रदेव अपने पाप अधारे तो भी वंदना करने वालों को धन प्रदान करते।
इस प्रकार श्रेष्ठ घटता वाले इंद्रदेव प्रकट होकर अनेकों वृत्त जैसे राक्षसों और भैरियों का नाश कर डालते। सतंत जैसे भरद्वाज बृहस्पतो देवता इंद्र छंदो श्रेष्ठोपम वृद्र आदि राक्षसों का हनन कर्म करने के लिए इंद्रदेव पूरा उत्तेजित हुए। हे महान एवं अजर इंद्रदेव क्षितिज धारा पर अधिकर्मण करते हैं। इंद्रदेव का अर्धभाग समाज क्षितिज धाराओं के समान है। अब हम इंद्रदेव की शक्ति के वंदना करते हैं। वह शक्ति असुरों को दग्ध करते हुए समर्थ। इंद्रदेव जिन कार्यों के धारण करने वाले रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है, वे नित्य हृदय वृद्ध द्वारा ढके हुए सूर्य को दर्शन करने योग्य बनाते हैं। इन महान कर्म इंद्रदेव ने ही लोगों को पूर्ण रूप से विशाल किया है। इंद्रदेव पूर्व के समान आह तुम्हारा नदियों का प्रवाह युक्त रखने वाला कार्य जारी है। नदियों के प्रवाहित होने के लिए तुमने मार्ग निर्मित किया। भोजन के लिए विराजे हुए नस के तुल्य पर्वत वे तुम्हारी आज्ञा में दृढ़ होकर विराजते हैं। हे महान कर्मा इंद्रदेव, समस्त लोगों को तुमने ही दृढ़ किया है। इंद्रदेव अन्य कोई देव तुम्हारे तुल्य नहीं है। अनिदान सत्य है, तुम्हारे तुल्य कोई मनुष्य भी नहीं है। तुमसे बढ़कर कोई देवता तथा मनुष्य नहीं है। यह भी निदान सत्य है। जल राशि को ढककर सहन करने वाले प्रयत्न का तुमने बद्ध किया था। जल राशि को समुद्र में गिरने के लिए छोड़ा। इंद्रदेव वृद्ध द्वारा ढके हुए जल को चारों तरफ बहने के लिए तुमने छोड़ा था। हमने बादलों के बंधन काट डाले। सूर्य और उषा को एक समय में प्रकाशमान करने वाले तुम अखिल जगत स्वामी हो। सुक्ति ऋषि श्रोत्री भरद्वाज देवता इंद्र छंद त्रिरूपम साकबरी। हे वैभव के प्रदान करता इंद्रदेव, तुम ही धन के प्रमुख स्वामी हो। तुम अपने भुजबल से प्रजाओं को धारण करने वाले हो। मनुष्य गण रिपु को के जीतने वाले पुत्र पौत्र एवं वर्षा के उद्देश्य से तुम्हारे विधि वंदना करते रहते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे भय से अंतरिक्ष में रचित जल गिरने योग्य होने पर बादलों के द्वारा गिराए जाते। हे इंद्रदेव, क्षितिज धारा पर्वत वृक्ष तथा सकल स्थावल वर जंगम जीव तुम्हारे स्थान से भयग्रस्त होते हैं। हे इंद्रदेव, कुक्ष की सहायता लिए तुमने सुषण से संग्राम किया था। संग्राम में तुमने कुयाव को समाप्त किया था। तुमने युद्ध में सूर्य के रथ के पहिए का हरण किया। उसमें सूर्य का रथ एक ही पहिए पर रह गया। पापी राक्षसों को तुमने समाप्त किया था। तुमने संबर नामक राक्षस के 100 पुरों को ध्वस्त किया। हे मेधावी इंद्रदेव, हमने सोम अभिषेक करने वाले दियोदास को प्रार्थना करने वाले भरद्वाज को धन दिया था। हे अजय वीरों वाले एवं अत्यंत धन वाले इंद्रदेव, भीषण संग्राम के लिए आपने विशाल रथ चढ़ो। हे महान मार्गगामी इंद्रदेव, तुम अपने सुरक्षा साधनों से युक्त हमारे समझ पधारो। हमको सभी मनुष्यों में विख्यात करो। सुख 33 ऋषि सोहत्र भरद्वाज देवता इंद्र छंद त्रिरूपम श्रेष्ठ रिभु हंता बेगवान पूजनीयम वज्रधारी बढ़े हुए इंद्रदेव के लिए हमने अपने मुखर साविस्तृत सुख प्रदम अपूर्व श्लोकों का उच्चारण किया है। मेधावी अंगिराओं के लिए इंद्रदेव ने स्वर्ग धरा का सूर्य के आकाश से प्रकाशवान किया। हरुर अंगिराओं की द्वारा निरंतर विनती करने पर इंद्रदेव ने गौओं को बंधन से मुक्त कर दिया। अस्भाव कर्म इंद्रदेव ने स्नान करने वाले अंगिराओं से मिलकर रिपुओं को पराजित किया तथा राक्षस नगरियों को नष्ट कर दिया। वंदना द्वारा उपाश्रम एवं अभिष्टों के पूर्ण करने वाले इंद्रदेव, तुम श्रेष्ठ ज्ञान शक्ति और अनेक शक्ति वाली युवती पंडवा गांव से युक्त अपने वंदना कार्यों को सुखी करने के लिए उनके समक्ष पधारो। दुष्टों को अधीन करने वाले इंद्रदेव, सदैव अपनी शक्ति से भ्रमणशील तेज के द्वारा
सूर्य के दक्षिणायन होने पर जल को छोड़ दे है, इस प्रकार जल राशि उस शांत समुद्र नित प्रदे गिरते, जिससे वह फिर नहीं लौटती। सूक्त 32। ऋषि सिंधुहोत्रु भरद्वाज देवता इंद्र छंद दृष्टि, हे अभिलाषाओं की वृद्धि करने वाले इंद्रदेव, हमको सुंदर प्रार्थना करने वाला हव्यदाता, एक पुत्र दो, वह श्रेष्ठ अश्व पर चढ़कर संग्राम में सुंदर अश्व वाले वृद्धाचार्य रिपुओं को पराजित करे। इंद्रदेव, वंदना रूपी वाणी वाले मनुष्य युद्ध में सुरक्षा के लिए वही पुकारते हैं। हमने अंगिराओं के संग पापियों को समाप्त किया था, तुम्हारा आराधक तुम्हारे शरण प्राप्त करता हूँ अन्न पाता है। हे पराक्रम इंद्रदेव, दस्यु और अर्च दोनों प्रकार के रिपुओं को दंड देती, जैसे काट के काटने वाला कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटता है, वैसे ही संग्राम क्षेत्र में तुम इसी प्रकार हथियारों रिपुओं को काटते हो। हे इंद्रदेव, तुम हर तरफ से जाने वाली हो, तुम अपने श्रेष्ठ रक्षा साधनों से हमारी समृद्धि की वृद्धि करने वाले हो। मित्र रूप हो, आपने पुरुषों से युक्त युद्ध करने वाले हम धन प्राप्ति के लिए पुकारते हैं। इंद्रदेव, तुम इस समय तथा अन्य समयों में हमारे हो, हमारी अवस्था के अनुसार हमको सुख प्रदान करो। इस प्रकार वंदना करने वाले गौओं को इच्छुक होकर तुम्हारे उज्ज्वल मुख में रहे। हे इंद्रदेव, तुम श्रेष्ठ हो। सुख 33। ऋषि सुनाहोत्रम भरद्वाज इंद्रदेव देवता इंद्र छंद त्रिशुभम, हे इंद्रदेव, तुम्हें बहुत श्लोक मिलते हैं, तुमसे वंदना करने वालों की प्रशंसा काफी होती है। पूर्व समय में तथा अब भी ऋषियों में श्लोक साधनों और मंत्रादि परिपूर्ण इंद्रदेव के पूजन में परस्पर स्पर्धा होती है। हम सदा इंद्रदेव को हर्षित करते हैं। अनेकों के द्वारा पुकारे गए श्रेष्ठ अदिति में यजमानों द्वारा भले भ्राति पूजित है। हम रथ के तुल्य इंद्रदेव के प्रति स्नेह परिपूर्ण होकर लाभ के लिए सदैव उनकी प्रार्थना करते हैं। संपन्नता का विधान करने वाले श्लोक इंद्रदेव के निकट जाए, कर्म और वंदना इंद्रदेव को विवश नहीं करती। 100,000 वंदना करने वाले पूजनीय इंद्रदेव वंदना करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं। ऐसा अनुष्ठान देव में श्लोक के तुल्य अर्चना युक्त इंद्रदेव के लिए वैसे सोमरस स्थित है, जैसे मरुभूमि के लिए विचरण करने वाला जल प्राणधारियों का पोषण करता है, ऐसे ही हावियों के संग अर्पित श्लोक इंद्रदेव की बढ़ोतरी करते हैं। सर्वत्र विचरण श्री इंद्रदेव भीषण संग्राम में हमारे रक्षा को समृद्धि के करने वाले हो, इसलिए वंदना करने वालों ये श्लोक विनती जगत इंद्रदेव के लिए उच्चारित होते हैं। सूक्त 34। ऋषि नरा भरद्वाज देवता इंद्र छंद त्रिशुभम, हे इंद्रदेव, तुम रथ पर सवार हो, तुम्हारे श्लोक कब पहुंचाएंगे? मुझ वंदनाकारी को तुम हजारों पुरुषों से परिपूर्ण गौवे कब प्रदान करोगे? मुझ प्रार्थना करने वाले वंदनाकारी को धन से कब पुरस्कृत करोगे? तुम हमारे गादी कार्यों को अन्न से कब सुशोभित करोगे? हे इंद्रदेव, तुम हमारे पुरुषों से रिपुओं के पुरुषों को और हमारे पुत्रों से रिपुओं के पुत्रों को कब मिलाओगे? युद्ध स्थल में तुम हमको कब विजय लाभ कराओगे? तुम विचरण से रिपुओं से दूध दही और घृतादि धारण करने वाली गौओं को कब जीतोगे? हे इंद्रदेव, हमको धन प्राप्ति कब कराओगे? हे इंद्रदेव, प्रार्थना करने वाले तो तुम कब विविध प्रकार के अन्न प्रदान करोगे? तुम कब अपने अनुष्ठान में श्लोक को सुसंगत करोगे? तुम प्रार्थना करने वालों को कब गौ प्रदान करने के योग्य बनाओगे? हे इंद्रदेव, तुम गौ प्रदान करने वाले, घोड़ों द्वारा हर्षित करने वाले और शक्ति से विख्यात यन हम भरद्वाज वंशीय वंदना करने वालों को प्रदान करो। तो मनों को और सरलता से दुहने योग्य गौओं को पुष्ट करो। देखा वे जिससे सुंदर कांति वाली हो, तुम ऐसी ही कृपा करो। तुम अत्यंत वीर और रिपु का नाश करने वाले हो। हम प्रार्थना करने वाले इसी प्रकार वंदना करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम महान पदार्थों को देने वाले हो। हम तुम्हारे श्लोक का उच्चारण करने में पीछे नहीं हट।
हे इंद्रदेव तुम अंगिराओं को अन्न द्वारा पुष्ट करो। सूक्त 35। ऋषि नरा देवता इंद्र छंदा दृष्टुभम। हे इंद्रदेव तुम्हारा स्वयं रचित हुआ आह्लाद हमारे लिए कल्याणकारी होता है। लोकों में दृढ़ तुम्हारा धन अवश्य ही सभी का मंगल करने वाला है। हे इंद्रदेव तुम सत्य ही अन्न प्रदान करने वाले हो। तुम देवों से अधिक शक्ति धारण करने वाले हो। रत्न लाभ के लिए यजमान इंद्रदेव के प्रभाग में धारण करते हो। इंद्रदेव की शक्ति की विशेष प्रकार अर्चना करते। हे रिपुओं के सबों को रोकने वाले तथा उनका हनन करने वाले और उन पर आक्रमण करने वाले इंद्रदेव वृत्र को मारेंगे, इसलिए यजमान उनके सेवा करते हैं। मरुदगण सुसंगत होकर इंद्रदेव की सेवा करते और वृक्ष शक्ति और रथ में जुड़ने वाले उनके अश्व भी इंद्रदेव की सेवा करते। जैसे नदी हम समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे आराधना और हम शक्ति से परिपूर्ण वंदना इंद्रदेव से मिलती है। इंद्रदेव वंदना की जाने वाला पर तुम अनेकों को अन्न प्रदान कर दे और घर दिलाने वाले अन्न को प्रवाहित करो। तुम समस्त प्राणधारियों के प्रमुख स्वामी तथा समस्त रचित जीवों के एकमात्र भगवान हो। हे इंद्रदेव तुम सुनने योग्य श्लोकों को सुनो। हमारी सेना की इच्छा करते हुए सूर्य के तुल्य रिपुओं के धन के विजेता बनाओ। हे इंद्रदेव तुम हर समय वंदनीय होकर और हव्य रूपी अंश प्रकाशित होकर पूर्व के समान ही हमारे निकट रहो। ऋषि भारद्वाज बृहस्पति देवता इंद्र छंद त्रिशुभम। इंद्रदेव तुम्हारे रथ में योजित घोड़े हमारे सम्मुख आए। भारद्वाज तुम्हें आहूत करते हैं। हम तुम्हारे संग पुष्ट होते हुए बढ़ोतरी को प्राप्त हो। हमारे अनुष्ठान में सोमरस ब्रह्ममान होता है, वह कलश में जाता है। हर्षदायक सोम के स्वामी इस सोम को पान करे। रथ में योजित घोड़े बलशाली इंद्रदेव को हमारे सम्मुख लाए। सोमरूप छवि को पवन नष्ट न करे। इसको गुणहीन होने से पहले ही इंद्रदेव उसका पान करते रहे। हवियान यजमान को बलवान इंद्रदेव धन देते। हे वर्जिनम तुम पाप को समाप्त करो। तुम्हारे दान से हमें धान्य और पुत्र प्राप्त हो। इंद्रदेव अन्न और शक्ति दे, वे हमारे वंदनाओं से प्रवृत्त हो। रिपुहंता इंद्रदेव रिपुओं को मारे और हमें समस्त धन प्रदान करे। शुक्ल 37 ऋषि भरद्वाज बृहस्पति देवता इंद्र दिव्य इंद्रदेव सोमपान करे। यह हमारे आह्वान को सुने। यजमान के अनुष्ठान में इंद्रदेव वंदना और हव्य प्राप्त करे। इंद्रदेव के दूर कान श्लोक सुनने को दूर से भी आते हैं। उसमें वंदना करे, उच्च स्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना इंद्रदेव को हमारे सम्मुख लाए। हे इंद्रदेव तुम प्रचिन्न और अक्षुण्ण हो। हम तुम्हारी वंदना करते हैं। श्लोक और हव्य इंद्रदेव भी विद्यमान होते हैं। श्लोक बढ़ोतरी को प्राप्त होते हैं। अनुष्ठान योग सोमरस जिन इंद्रदेव को बढ़ाते हैं। हव्य वंदना और पूजन जिन इंद्रदेव को प्रवृत्त करते हैं। जिनसे दिन और रात्रि की गति वृद्धि करती है और जिन्हें महीने दिन और संवत्सर वृद्धि कराते। हे इंद्रदेव ऐसे तुम अत्यंत बलशाली हो। हम आज धन कीर्ति पक्ष और रिपु हरण कर्म ये तुम्हारी सेवा करते हैं। सूक्त 38 ऋषि भरद्वाज बृहस्पत्यम देवता इंद्र छंदा दृष्टि। हे इंद्रदेव हमारे यहाँ सोमपान करो। असोम फल देने वाले प्रसन्नता कार्य और अद्भुत है। इंद्रदेव हमें श्रेष्ठ यन दे। अंगिराओं को संग ले। इंद्रदेव ने पर्वत में छिपी गौओं की धार के लिए प्राणधारियों को पराजित किया। हे इंद्रदेव और सोम ने रात्रि दिन और वर्ष सभी को तेज दिया। देवों ने इसे सोम दिवस के रूप में स्थिर किया। सोम ने आपने तेज से उषा को प्रकाशमान किया। सूर्यात्मका इंद्रदेव अंधकार से परिपूर्ण जगत को प्रकाशमान किया और आपने ज्योति से उषा को भी तेजोमयी बनाया। यह इंद्रदेव मनुष्यों को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव तुम वंदना कार्य
काबरे मित्र धन प्रदान करो। जल औषधि घोड़े गौ मनुष्य आदि दो सुख 39। ऋषि भरद्वाज बृहस्पति देवता इंद्र छंद रूपम। हे इंद्रदेव तुम्हारे हर्ष के लिए जो सोम निष्पन्न हुआ है उसे पान करो। अपने घोड़ों को रथ में योजित करो और अनुष्ठान के निकट वंदना कार्यों के बीच विराज। हमारी वंदनाएं के सखा होकर वंदना कार्यों अन्न प्रदान करो। हे इंद्रदेव तुमने रचित होते कि जैसे सोमपान किया वैसे ही अब भी करो। कावेरी तिवच अभिस्वरण प्रस्तर आदि सभी तुम्हारे लिए संगठित किए जाते हैं। हे इंद्रदेव अग्नि प्रज्वलित हुए है। सोम का अभिषव हुआ तुम्हारे अश्व तुम्हें यहाँ लाए। हम प्रभु तुम्हारा हृदय से आह्वान करते हैं। तुम हमें समृद्ध करने को प्रस्थान करो। हे इंद्रदेव सोमरस के लिए तुम अनेक बार पधारे हो। असमय सोमपान के लिए अनुष्ठान में आगमन करो और हमारी प्रार्थना सुनो। यजमान सोम को तुम्हारे पुष्टि के लिए अर्पण करते हैं। हे इंद्रदेव तुम जहाँ कहीं हो वहीं से मरुदगण से युक्त आओ और हमारे स्थान का पोषण करो। 140 ऋषि भरद्वाज बृहस्पति देवता इंद्रम छंद दृष्टिवम। हे इंद्रदेव तुम हमारे स्थान में आगमन करो। अब ये सुख सोम तुम्हारे लिए रखा है। हे वर्जिनम कौवे जैसे गोष्ठ में जाती है वैसे ही सोम कलश में जाता है। हे यज्ञ देवों के मुख्य इंद्रदेव तुम यहाँ आओ। इंद्रदेव तुम जिस जीवा से सोमरस का सदैव पान करते हो उसी से हमारे सोमरस का पान करो। सोमवाला ऋतुवल तुम्हारे निकट उपस्थित होते रहते। हे इंद्रदेव तुम्हारा वज्र सदरोग मारे। इंद्रदेव के लिए यहाँ अभीष्ट वर्धक सोम अभिषेक सोम हुआ है। हे इंद्रदेव तुमने जिस सोम रस पर राज किया जिसे तुम अन्न रूप मानते हो उसे सोम रस का तुम पान करो। हे इंद्रदेव निसंपन्न सोम अशोधित सोम से अत्यंत महान है। तुम्हें वह प्रसन्नता प्रदान करता है। अनुष्ठान के तुल्य रूप इस सोम के निकट प्रस्थान करो और अपनी देह के समस्त अवयवों की बढ़ोतरी करो। हे इंद्रदेव हम तुम्हें आहूत करते हैं। हम तुम्हारे निकट प्रस्थान करें। यह सोम तुम्हारे शरीर के लिए पर्याप्त हो। तुम इसके द्वारा आनंद प्राप्त करते हुए हम सभी की सुरक्षा करो। 141 ऋषि भरद्वाज बृहस्पति देवता इंद्रम छंद बृहदे अनुष्टपम। हे असिबद्धो इंद्रदेव के लिए सोमरस अर्पित करो। यह अनुष्ठान के स्वामी सर्व त्रगंता यो सभी का जानने वाले सर्वप्रथम विचरणशील है। हे ऋतुवजु संपन्न सोमरस से युक्त सोम पाई इंद्रदेव के समस्त उपस्थित होगा। इस संपन्न सोमरस से युक्त पधारो। हे ऋतुवजो तुम तेजोमय और संपन्न सोमरस से युक्त इंद्रदेव की सेवा अर्पण करो और जो रिपु को समाप्त कर दे। हे ऋतुवजो इंद्रदेव कौर अभिषुक्त सोमरस अर्पित करो। हे इंद्रदेव हमारे दुर्धर्ष रिपु को गुस्से से हमें बचाए। ऋषि भारद्वाज बृहस्पति देवता इंद्र छंद क्षीणकम। हे इंद्रदेव तुमने जिस सोमरस को पीने की इच्छा से दियोदास के लिए संबर को पराजित किया वही सोम तुम्हारे लिए निष्पिंडित हुआ है। तुम उसी का पान करो। हे इंद्रदेव जब सोमरस अनुष्ठान के तीनों अस्वरों में अभिषिक्त होता है तब तुम उसे प्राप्त करते हो। यह सोम तुम्हारे लिए ही संस्कृत हुआ है। इसको पियो। हे इंद्रदेव तुम जिस सोम रूप अन्न के रस का पान कर आनंदित हो असाधारण बल से परिपूर्ण हो जाते हो वही सोम तुम्हारे लिए स्मृत हुआ है। तुम उसका पान करो। 143 ऋषि संजय बृहस्पति देवता इंद्र छंद अनुष्टुपम विराट दृष्टिपम। इंद्रदेव तुम समृद्धिवान और सोम के रक्षक हो। जो सोम अत्यंत समृद्धिवान और तेज से यशस्वी है
वह इस समय अभी सुख पाए वह तुम्हें और खुशी प्रदान करता है। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत शक्ति वर्धक सोम की सुरक्षा करने वाले हो। जो सोम वंदना करने वाले को वैभवशाली बनाता है, वही सोम अभिषेक होकर तुम्हें आनंद प्रदान करता है। हे इंद्रदेव, तुम सोम रूप अन्न की सुरक्षा करने वाले हो। तुम जिस सोम को पान कर शक्ति का धारण करते और मृदगण को संग लेकर रिपु को मारते हो, वह सोम अभिषेक होकर तुम्हें हर्ष प्रदान करता है। क्या यजमान हो जो इंद्रदेव आराधकों पर कृपा करने वाले शक्ति के अधिपति, जगत जीतने वाले, यज्ञ आदि कार्यों के स्वामी, महानता और सभी के रखवाले हैं। नहीं इंद्रदेव कि हम वंदना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से इंद्रदेव के रिपु के धन को हरण कर लेने वाली शक्ति बढ़ती है। शक्ति की सेवा भूलोक और धरा करते हैं। हे प्रार्थनाकारियों, इंद्रदेव के लिए अपने श्लोक को प्रवृत्त करो, क्योंकि इंद्रदेव तुम्हारे रक्षक हैं। यज्ञादि कर्मों में कुशल यजमानों की बातों को इंद्रदेव भांति भांति जानते हैं। ये सोम के पान करने वाले इंद्रदेव वंदनाकारियों को अति उत्तम धन प्रदान करते हैं। आपने प्रवृत्त घोड़ों से युक्त पधार कर इंद्रदेव वंदना करने वालों के रक्षक होते हैं। जो सोम अनुष्ठान कार्य में पान किया जाता है, उसी सोम को ऋतुवजगण इंद्रदेव को आकर्षित करते हैं, करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। वह विस्तृत शरीर वाले रिपु प्रभावकारी इंद्रदेव हमारी वंदना के कारण हमारे अभिमुख है। हे इंद्रदेव, तुम हमें तेजी और शक्ति दो, अपने रिपुओं को दूर भगाओ, तुम हमें प्रचुर अन्न प्रदान करो, धन का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सुरक्षा करो। हे इंद्रदेव, हम तुम्हें हवि प्रदान करते, तुम हमारे विरुद्ध मत होना। हम तुम्हें छोड़ किसी को सखा नहीं समझते। यदि तुम्हारे ऐसी प्रसिद्धि नहीं होती तो तुम धनदाता क्यों कहे जाते। हे इंद्रदेव, अभिलाषाओं के अर्थ कहो, तुम हमें हिंसक राक्षसों के अधीन मत करना, तुम धनवान हो, हम तुम्हारी मित्रता से रह कष्ट ना पाए। तुम्हारे कर्म मेरे भूगण अनेक बाधा पैदा करते, जो सोमाभिषेक नहीं करते या जो तुम्हें हवि नहीं प्रदान करते, तो उन्हें समाप्त कर डालो। जैसे गर्जनशील प्रजन्य बादलों की रचना करता है, वैसे इंद्रदेव प्रार्थनाओं के लिए घोड़े और गौई रचित करने वाले। हाय हे इंद्रदेव, तुम वंदना करने वालों रक्षक हो। धनवान प्राणी हमारे हव्यादि प्रधान कार्यों में यह धन ना लगाकर आय मिथ्याचरण न करने लगे। हे ऋतुवजो, तुम नहीं श्रेष्ठ कर्म इंद्रदेव के लिए सोम सिद्ध करो, क्योंकि वही सोम के अधिपति है। वह इंद्रदेव वंदनाओं के प्रचन तथा बिना श्लोकों द्वारा बढ़ोतरी की प्राप्तता करते हैं। ज्ञानवान इंद्रदेव ने सोमपान द्वारा हर्षित हो विरुद्ध आचरण करने वाले अनेक रिपुओं को समाप्त किया है। इंद्रदेव इस निष्पिंड सोम को पान कर हर्षित हो और वज्र द्वारा वृद्ध को मारे। वे इंद्र वंदनाओं के पोषक और गृह प्रदाता है। वे हमारे स्थान में दूरस्थ देश से भी प्रस्थान करे। सक्ष वाले जैसे भार्गव मंत्र देवता इंद्र अग्नि छंद दृष्ट पर जगते इंद्रदेव के पान करने योग्य अद्भुत सोम का इंद्रदेव इस प्रकार पान करे, हर्षित होकर हमारे अनुकूल हो और हमसे पाप को और रिपु को दूर भगाए। हे इंद्रदेव, तुम पराक्रमी हो, सोमपान द्वारा प्रसन्न होकर हमसे विरुद्ध करने वाले दुष्टों को समाप्त कर डालो। तुम हमारे सम्मुख आए हुए रिपुओं को पीछे लौटाओ। हे इंद्रदेव, इस समस्त युद्ध में हमें अब्रे में ध्यान प्राप्त कराओ। तुम हमें विजय प्राप्ति में सामर्थ्यवान करो, पुत्र पौत्र आदि तथा जल वर्षा द्वारा समृद्धमान करते हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे घोड़े लताओं के पूर्ण करने वाले, रथ के वहन करने वाली, दृष्टि कारक, वेगवान, नित्य जीवाय और वज्र के वहन करने वाले हैं। वे तुम्हें सोमपनार्थ हमारे स्थान में ले आवे। हे इंद्रदेव, तुम अभी लसाओ वृष्टि करने वाले हो। हमारे यश समुद्र की तरंगों से अवसाहित होते रथ में योजित है।
ऋतुवजगान तुम्हारे लिए अभी सख्त समरस अर्पित करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम नदियों को जल से पूर्ण करने वाले और बलों के अभीष्ट को सिद्ध करने वाले हो। या साध के तुल्य मधुर समरस तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। इंद्रदेव के संग जल लेकर इस तेजस्वी सोमदेव प्रणय का शक्ति पूर्वक प्रतिरोध किया था। सोम ने गौ के हरण करता, असुरों को के आयुध और माया को समाप्त कर दिया था। सोम ने इस सूर्य को तेजस्वी बनाया, इसे से सूर्य मंडल को दीप्तिमान किया। इसी ने त्रिलोकों में दृढ़ स्वर्ग में 3 प्रकार के अमृतों को पाया। सोम ने क्षितिज धरा को अपने स्थान पर दिखाया और 7 किरणों वाले रथ को जीता। इसी ने गांवों में अनेक धारों वाले प्रसन्न वर्ण कार्य को स्थापित किया। सूक्त 45 ऋषि संजो बृहस्पतम देवता इंद्र व्री अस्तक्षा छंदकाद्रि अति निचुद्दा पदा निचुद्दा दृष्टवा, जो तुर्वसु और यदु को दूर देश से लाए थे। इंद्रदेव हमारे सखा है। जो इंद्रदेव की वंदना करने वाला नहीं है, वह भी इंद्रदेव से अन्न प्राप्त कराता है। ये अश्वारूढ़ होकर ऋतुओं की संपत्ति को जीत लेते हैं। इंद्रदेव की वंदनाएं विविध प्रकार की, उनकी सुरक्षा का संकल्प कभी असत्य नहीं होता। हे सखा इंद्रदेव, प्रार्थना उन्हीं का अर्चन करो, वही हमें उत्तम धन प्रदान करने वाले हैं। हे वृत्रहंता इंद्रदेव, तुम वंदना करने वालों की सुरक्षा करते हो, तुम्हें हमारी सुरक्षा करो। हे इंद्रदेव, रिपुओं को दूर कर वंदना करने वालों को समृद्ध करो। तुम सुंदर अपत्य प्रदाता हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना की जाती। कौओं के तुल्य अपने अभीष्ट पदोहने के लिए मैं इंद्रदेव का आह्वान करता हूँ। रिपुओं को पराजित करने वाले इंद्रदेव के हाथों में अद्भुत और पार्थिव संपत्ति हाय हरिगण कहा करते हैं। हे वर्जिनम, तुम्हारे रिपु नगरों के धंसक है और तुम उनकी माया के भी नाशक हो। हे इंद्रदेव, हम मन की इच्छा करते हुए तुम्हारा आह्वान करते हैं। इंद्रदेव, तुम जैसे प्राचीन काल में हवन योग्य थे, वैसे यह भी रिपुओं के धन की प्राप्ति के लिए आहूत किए जाते हो। हम तुम्हारे अनुकूल होने पर रिपु धन के जीतने वाले हो। हे इंद्रदेव, तुमने रिपुओं को धन की प्राप्तता के लिए उस पर विजय प्राप्त की थी। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत वेग वाले हो। तुम बैरियों को जीतने के लिए असेज चाल से रथ चलाओ। हे इंद्रदेव, तुम अपने रिपु विजेता रथ द्वारा बैरियों की संपत्ति पर विजय प्राप्त करो। हे इंद्रदेव, मनुष्य स्वामी होकर प्रकट हुए हैं, जो सभी के देखने वाले हैं, उनका पूजन करो। हे इंद्रदेव, तुम सुखदाता हो, रक्षक सखा हो। तुमने हमारे प्रार्थना से मित्रता के थे, अभी हमें सुख देने वाले हो। हे वर्जिनम, तुम असुरों के लिए वज्र धारण करते हो और प्रतिस्पर्धियों को पराजित करते हो। हे इंद्रदेव, धनदाता, सका हवन यज्ञ और प्रार्थना करने वालों को उत्साह देने वाले, मैं उन इंद्रदेव को आहूत करता हूँ जिन इंद्रदेव की वंदना प्रार्थना करने योग्य। ये सभी पार्थिव जनों अधीश्वर है। हे गौओं के स्वामी, तुम अनेकों गौवे घोड़े आदि देकर हमारी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रार्थना कार्यों, गौ के लिए जैसे तृण सुख देता है, वैसे ही सोम से संस्कृत होने पर इंद्रदेव की प्रार्थना की सुख प्रदान करने वाली है। तुम रिपु विजेता इंद्रदेव को अनुष्ठान में पुकारो। इंद्रदेव जब वंदनाओं को सुनते हैं, तब गौओं से युक्त अन्न प्रदान करते नहीं रुकते। कौवक्ष के अनेकों गौओं वाले गोष्ठ में जब इंद्रदेव पहुंचे, तब उन्होंने अपनी गति से ही गौओं को प्रकट कर दिया। हे इंद्रदेव, गौवे जैसे अपने बछड़ों की तरफ बारंबार जाती है, वैसे ही यह प्रार्थनाएं भी बारंबार तुम्हारी तरफ
गमन करती है। हे इंद्रदेव, तुम्हारा बंधुत्व समाप्त नहीं होता। तुम गौवत्स की अभिलाषा वालों को इच्छित फल प्रदान करते हो। हे इंद्रदेव, वयस्नी गौ जिससे बछड़ों की निकट जाती है, ऐसे ही सोमा विषा होने पर हमारे श्लोक तुम्हारी तरफ गमन करते हैं। वंदना करने वालों के अनेक श्लोक तुम्हें रिपुओं का नाश करने वालों जल प्रदान करे। हे इंद्रदेव, हमारे श्लोक तुम्हारी तरफ गमन करे। तुम हमारी ओर अपने श्रेष्ठतम धन को प्रेरित करो। प्रभु ने गंगा में उच्च तगारों के तुल्य पानियों के बीच स्थान पर अधिष्ठान किया। मैं धन चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे एक श्रेष्ठ गौ तुरंत प्रदान की थी। हजारों गौओं का दान करने वाले प्रभु की प्रार्थना करते हुए हम सदैव प्रशंसा किया करते हैं। शक्तिशाली ऋषि सह संजीव बृहस्पति देवता इंद्र छंद प्रगाथ, हम वंदनाकारी तुम्हें अन्न के लिए आहूत करते हैं। तुम साधु धन निष्रक्षा करने वाले हो। रिपु को जीतने वाले को तुम प्रचुर धन प्राप्त कराते हो। ऐसे ही तुम्हारी प्रार्थना से हर्षित होकर हमें गौ और रथवाहक घोड़े दो, क्योंकि तुम रिपुओं को समाप्त करने में समर्थ हो। रिपु हंता इंद्रदेव, तुम ऋचा में कहे अनुसार रूप वाले हो। तुम घोर युद्ध में रिपुओं पर बैल के समान आक्रमण करो और हम हमारे रक्षक बनो। हम संतान से युक्त बहुत समय तक सूर्य दर्शन करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम स्वर्ग और धरा के पालक हो। तुम हमारे निकट अत्यंत शक्ति बढ़ाने वालों महान धन लाओ। हे इंद्रदेव, रिपु से सुरक्षा के लिए तुम्हें आहूत करते हैं। तुम सबसे बलिष्ठ हो, रिपु विजेता हो। समस्त राक्षसों को हमसे दुरस्त कर विजय प्राप्त कराओ। हे इंद्रदेव, जो शक्ति और धन तथा अन्य मनुष्यों में युक्त है वह हमें प्राप्त कराओ। हे इंद्रदेव, संग्राम में हम रिपुओं पर विजय प्राप्त करें। तुम तक्षुद्रहाय और पुरु की समस्त शक्ति हमें दो। हे इंद्रदेव, हविदाता यजमानों को और मुझे शीत ताप वृष्टि से सुरक्षित रखने वाला भवन दो। रिपुओं के समस्त हिंसक आयुधों को दुरुस्त रखो। हे इंद्रदेव, जिन्होंने गौवे छीनने के लिए हम पर वैरी के तुल्य आक्रमण किया, उनके सुरक्षा करने को आओ। हे इंद्रदेव, धन दो। रिपु के आक्रमण करने पर उनके बाणों को हमारे पराक्रमों कर्मी रोकते हैं। तुम उनके युद्ध क्षेत्र में सुरक्षा करना। रिपु के आक्रमण के कारण जब मनुष्य अपने पैतृक स्थानों को छोड़कर भाग जाते हैं, उस समय तुम हमें और भी हमारी संतान को रक्षार्थ अवश्य प्रदान करना और रिपुओं को भगाना। जब महायुद्ध हो तभी हमारे स्वादी को अश्वेन के तुल्य क्षेत्र में लेकर आना। अश्व डर से हिनहिनाते हैं, फिर भी वे नदियों के तुल्य युद्ध भूमि की गौओं की गहता के लिए निरंतर दौड़ते हैं। सुख 47। ऋषि गर्गो भरद्वाज देवता सोमा इंद्र रथो दौन अस्तुति दुंदर्वी छंदृष्टुवम अनुष्टुवम बृहदि गांति जगति या सोम सुमधुर रस से परिपूर्ण है। इंद्रदेव इसका पान करते हैं। उनके समक्ष युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं टिकता। इस अनुष्ठान में पीने के बाद सोम ने बल प्रदान किया और वृत्त पतन के लिए शक्ति दी। संबर के 99 नगरियों को भी ध्वस्त किया। यह सुमरस शब्द को स्फूर्तिदायक बनाता है, यह इच्छित बुद्धि देता है। इसे सोम ने सर्ग धरा दिन रात्रि जल और औषधि की उत्पत्ति की है। इसी सोम ने धरा को विस्तृत और स्वर्ग को स्थित किया है। इसी ने औषधि जल गौ में रस की रचना की।
इसी ने अंतरिक्ष को धारण किया है। उत्साह के पूर्व यही सूर्य की दीप्ति को प्रकट करता और मरुदगण के स्वर्गलोक को धारण करता है। हे इंद्रदेव, धन के लिए शुरू किए गए संग्राम में तुम बैरियों को समाप्त करो। इस कलश में रखे सोमरस को पियो। हे धन के पात्र रूप इंद्रदेव, हमें धन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम मार्ग रक्षक के समान आगे बढ़कर हमको देखना और धन लेकर आना। तुम रिपुओं से हमारी सुरक्षा करो और हमें इच्छित धन में विद्यमान करो। हे इंद्रदेव, तुम ज्ञानी हो, हमें विस्तृत तृण जगत में रुकावटों से निकाल कर ले जाओ। हम तुम्हारी बाहुओं पर रक्षा के लिए आश्रित है। हे इंद्रदेव, तुम अपने अव्यापक रथ पर हमें चढ़ाओ। तुम हमारे लिए महान अन्न प्राप्त कराओ। कोई धनी अन्न धन में हमसे वृद्धि न कर सके। हे इंद्रदेव, मेरा मंगल करो, मेरी आयु बढ़ोतरी के लिए हर्षित हो, मेरी वंदना को प्राप्त करो। समस्त देव मेरे रक्षक हो। इंद्रदेव रिपुओं से सुरक्षा कर दे और अभीष्ट पूर्ण करने वाले हैं। समस्त कर्मों में समर्थवान अने इंद्रदेव का अनुष्ठानों में आह्वान करता हूं। वह इंद्रदेव बढ़ोतरी करते रहे। समृद्धवान इंद्रदेव अपने सुरक्षा साधनों से हमारा कल्याण करते हैं। हमारे रिपुओं को समाप्त करके हमारा डर दूर करते हैं। उनके हर्षित होने पर हम अत्यंत बलशाली बने और इंद्रदेव के हम दया पात्र हो। हमारे रक्षक हमारे रिपुओं को दूर लेकर जाए। है इंद्रदेव, नीचे की तरफ जाने वाले जल के समान हमारी तरफ स्तुति और सोम विचरण करते हैं। तुम जल, दुधि और सोमरस को भले भांति मिश्रित करते हो। कौन मनुष्य इंद्रदेव की वंदना कर दे? वे समर्थवान है। इंद्रदेव अपने बल को अपने आप जानते हैं। जैसे मार्गगामी पुरुष के विचरण काल में पैर आगे पीछे होते हैं, वैसे इंद्रदेव ने अपनी मति शक्ति से वंदनाकारी को आगे पीछे रहने वाला बनाया है। इंद्रदेव रिपु का दमन करते और प्रार्थनाकारी के स्थान को बदलते हैं। वह अपनी वीरता के लिए विख्यात है। ये समृद्धिवान इंद्रदेव अपने आराधकों को निरंतर अस्वस्थ करते हैं। इंद्रदेव अपनी आराधना न करने वालों को त्याग कर अपने पूजकों के निकट रहते हैं। इंद्रदेव के 30 रूप है, अलग अलग है। वे अनेक रूप धारण कर यजमानों के निकट जाते हैं। इन इंद्रदेव के रथ में हजारों घोड़े जुड़े होते हैं। अपने रथ में घोड़ों को योजित कर इंद्रदेव त्रिलोकों में विचरते होते हैं। प्रतिदिन कौन सा वंदनाकारी अन्य प्रार्थनाओं के पीछे आकर उनके सुरक्षा करता रहता है। हे देवो, हम गांवों से हिंद देश में आ पहुंचे हैं। विस्तारित धारा दासयों को भी शरण प्रदान करती है। बृहस्पति, तुम हमें कहो कि खोज के लिए प्रेरित करो। हे इंद्रदेव, अपने मार्ग से हटे हुए आराधा को श्रेष्ठ मार्ग पर लाओ। सूर्यात्मक इंद्रदेव दिन में प्रकाश कर अंधकार को समाप्त करते हैं। इंद्रदेव ने संबर और बर्जी नामक दस्युओं को समाप्त किया था। हे इंद्रदेव, तुम्हारे प्रार्थनाकारी को प्रस्तोक ने 10 शरण कोष और 10 घोड़े दिए थे। अति थिगौ ने संबर के जिस धन को जीता था, वही धन हमने दियोदास से प्राप्त किया। दियोदास से मैंने 10 शरण कोष, 10 घोड़े, अस्त्र और अभिष्टान मुक्त शरण के 10 पिंड प्राप्त किए हैं। पवन के लिए मेरे भाई स्वथामा ने अश्वों से युक्त 10 रथ तथा अथर्वजों को 100 गौवें दी। सभी के हित के लिए भरद्वाज के पुत्र ने समस्त धन प्राप्त किया और सृंजय पुत्र ने उनका अर्चन किया। हे रथ, तुम्हारे अवयव मजबूत हो। तुम हमारी सुरक्षा करने वाले सखा हो। तुम पर सवार होने वाला पराक्रमी युद्ध क्षेत्रों में विजय पाने वाला हो। हे ऋतवजो, तुम रथ के लिए हव्य दो। यह रथ अद्भुत और पार्थिव सारों से बना हुआ है। यह जल के समान वेग वाला, वज्र के समान दृढ़ है। हे अद्भुत रथ, हमारे स्थान में हर्षिता पूर्वक हवि प्राप्त करो। तुम
मरुदगण के आगे चलने वाले, सखा के गर्भ रूप, वरुण की नाभि रूप और इंद्रदेव के वज्र के तुल्य हो। हे दुंदुर्भे, तुम अपने धौरे से क्षितिज धारा को गुंजयमान करो। तब इंद्र और अन्य समस्त देव देवताओं की अनुगामिनी होकर हमारे रिपुओं को दुरस्त कर दो। हे दुंदुर्भे, हमें यह स्थल प्रदान करो, हमारे रिपुओं को रुलाओ। तुम्हारी घोर ध्वनि से बैरी कंपित हो उठे, हमारा अनिष्ट कार्यों से होने वाले को भाग दो। तुम इंद्रदेव की मुष्टिका के तुल्य होकर हमें स्थिर बनाओ। है इंद्रदेव, समस्त गौओं को हमें प्राप्त कराओ। यह दुंदुर्भी घोषणा असुरों स्वार कर दी है, हमारे पराक्रमी घोड़ों पर सवार है इंद्रदेव, हमारे रथ और सैनिक संग्राम को जीते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।